अगर बच्चा बोल नहीं रहा होता तो सबसे पहले माँ बाप के दिमाग में ये बात आती है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है, क्योंकि ऑटिज़म आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बच्चा अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो तब भी पेरेंट्स, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। तो आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑटिज़म, कि ऑटिज़म को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, एक कॉमन मैन कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि इस बच्चे को या हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। वैसे तो खैर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाइए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाने से पहले आप ख़ुद अपने बच्चे को जज कीजिए। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा आपको, देखिए सारे क्राइटेरियाज मीट होंगे तब हम ऑटिज़म की तरफ जाते हैं। अगर सिर्फ एक दो क्राइटेरिया मीट करें तो हम उसको ऑटिज़म डायग्नोज नहीं करते या हम उसको लेबल नहीं करते ऑटिज़म। सबसे पहली बात तो ये कि ऑटिज़म जो है वो तकरीबन 2.25 और 3 साल के बाद एक प्रॉपर ऑटिज़म के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, ठीक है। उससे पहले स्लाइटली से सिम्टम्स आना शुरू हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो जब वो सीवियर लेवल पर होता है, ठीक है। अगर माइल्ड लेवल पर है तो वो 3 के बाद, और इसकी जो प्रॉपर असेसमेंट होती है वो 3 के बाद ही मेजॉरिटी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है। एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अर्ली एज में इसको जो है वो डायग्नोस करना स्टार्ट करें, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला तो बच्चा नेम रिस्पॉन्सिंग नहीं होता, मतलब बच्चे को अगर नेम बुलाते रहें तो बच्चा उसके अपनी आवाज़ के ऊपर मुड़ के नहीं देखता, उसको लगता है कि जैसे मुझे कोई बुला ही नहीं रहा, ठीक है। सेकंड थिंग ये कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता। थर्ड थिंग कि बच्चा अपने बच्चों के साथ, अपनी एज ग्रुप बच्चों के साथ मिंगल नहीं होता, फ्रेंड्स के पास, दूसरों के पास जाते हुए रोता है, या फिर वो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 3 क्रॉस कर लिया है, तब भी पेरेंट्स जो है वो अवेयर नहीं है कि ऑटिज़म हमारे बच्चे को है या नहीं है। तो बच्चा अगर 3 क्रॉस कर लिया है उसके बाद भी वो बच्चों के साथ जो है वो मिंगल नहीं हो रहा, ठीक है, तब इसके अलावा 4th पॉइंट ये है कि ऑटिज़म में बच्चा हर राउंड वाली चीज़ को स्पिन करना शुरू कर देता है, उसको स्पिनिंग पसंद आती है, जैसे कि कार्स और बाइक के व्हील हो गए, यानी टायर्स हो गए, कार और बाइक के व्हील्स हो गए, वो उसको स्पिन करना शुरू कर देता है। 5th पॉइंट ये है कि बच्चा जो है वो लाइन अप करता है। उसको लाइन अप करने के लिए किसी चीज़ की, ऐसी प्रॉपर चीज़ की नीड नहीं होती कि मुझे सिर्फ पेंसिल से लाइन अप करनी है, या कुछ एक प्लेफुल मेथड नहीं होता। कोई भी चीज़ बच्चे को मिल जाएगी, बच्चा उसको जो है वो लाइन अप करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट एक ये भी आता है कि बच्चा जो है वो अनएप्रोप्रिएट प्ले मेथड होता है उसका, जैसे कि कार्स हैं या ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनको व्हील के थ्रू जो है वो चलाया जाता है, बच्चा उसको नहीं चलाता, बच्चा उसको उल्टा करता है और उसके टायर्स को स्पिन करना शुरू कर देता है, या फिर उसको उसके पैरेलल लेट के ज़मीन पर और उसको रिपीटेटिव बिहेवियर में ले आता है कि आगे, यानी कि फॉरवर्ड बैक करता रहता है और उसको सिर्फ व्हील्स घूमने वाली चीज़ों पे फोकस रहता है इसका। नेक्स्ट थिंग ये है कि बच्चा, जैसे अब राउंड वाली चीज़ों पे बात मैं आपको कर रही हूँ, तो बच्चा फ़ैन की तरफ देखता है, क्योंकि फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा होता है, हर रोटेट होने वाली चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये आ जाती है कि बच्चा जो है वो बच्चों के साथ खेलता नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी बिहेवियर होता है इसका, ठीक है। ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो अगर सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या एक नहीं हो रहा और बाकी सारे हो रहे हैं, तब हम इसको ऑटिज़म डायग्नोस करते हैं। आप लोग अर्ली एज से बच्चे को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद जो है वो आप देखिए कि आपके बच्चे में ऑटिज़म है या नहीं है, और जितना जल्दी हो सके अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाइए आप लोग और अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करवाइए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के साथ और मज़ीद शेयर करती रहूँगी। मेरी इस इंफॉर्मेशन से आपने कुछ लर्न किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।